एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तीन ग्रुप्स में कंपाउंड को क्लासिफाई करा जा सकता है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है, ये टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करे जाते हैं। तो तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है लिटमस। अब लिटमस का जो ओरिजिनल कलर है वो हमने देखा था कि पर्पल होता है, लेकिन लिटमस को कन्वर्ट किया जा सकता है ब्लू लिटमस में और रेड लिटमस में। तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। Bases turn red litmus to blue। एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज, its basic color is orange। इसका जो बेसिक कलर होता है, मतलब जो न्यूट्रल इसका जो कलर होता है ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, देखिएगा इसमें है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 2 पर। ठीक है, लिटमस के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में कर नहीं रहा हूँ क्योंकि लिटमस वाला हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। पेज नंबर 2 पर आ जाइए, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब क्या है? ये एक मैन मेड इंडिकेटर है। सिंथेटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, उसको सिंथेटिक कहते हैं। नेचुरल का मतलब क्या है? एनीथिंग विच कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, उसको नेचुरल बोल देते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। जो न्यूट्रल इसका कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। एसिड में क्या होता है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए। तो हम ये कहेंगे कि इट टर्न्स red in an acidic solution. It turns red in an acidic solution. Second है it turns yellow in a basic solution। बेसिक सॉल्यूशन होता क्या है? ये जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है? उसका कलर जो है वो रेड कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज को अगर किसी बेस में डाल देते हैं तो उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। तो ये मिथाइल ऑरेंज की पहचान है, मतलब इंडिकेशन है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन मुझे टेस्ट ट्यूब में दे रखा है, उसमें अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया तो मिथाइल ऑरेंज डालने पर अगर उसका कलर, जो ओरिजिनल कलर उसका ऑरेंज था, अगर वो रेड कलर का बन जाता है, टेस्ट ट्यूब में आपको रेड कलर अगर नज़र आने लगे तो आप ये कहेंगे कि वो एसिड है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड पड़ा हुआ है। अगर उसके अंदर कोई दूसरा सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो उसका कलर जो ऑरेंज है वो येलो हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो ये मिथाइल ऑरेंज का मतलब तीसरा इंडिकेटर होता है फिनोल्फथलीन। PHENOLPHALEIN लिखा जाता है फिनोल्फथलीन। ये एल साइलेंट होता है, फिनोल्फथलीन बोलते हैं इसको।
फिनोफ्थलीन में है द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इज कलरलेस। तो न्यूट्रली इसका कलर जो है वो कुछ नहीं होता, पानी के जैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट्स न्यूट्रल कलर इज कलरलेस। इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो कुछ नहीं होता, कलरलेस होता है। उसके बाद it remains colorless in acid solution. It remains colorless in acidic solution. एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है क्या वो? पेंसिल बॉक्स बैग दे दो इसका। तो तुम बैठे यहाँ पर, तुमने बैग मार दिया पीछे। Turns pink in a basic solution. अगर बेसिक सॉल्यूशन में इसको डाल देते हैं तो ये पिंक कलर का होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होता। उसके बाद नोट कीजिएगा सम अदर इंडिकेटर्स। ठीक है, नोट्स में हम पेज नंबर 2 पर हैं। पेज नंबर 2 पर सम अदर इंडिकेटर्स। तो पहला इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। टर्मरिक, अब टर्मरिक में क्या है? टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरली मिलता है टर्मरिक, उनको हल्दी नेचुरली मिल जाती है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस। वी हैव नोटिस्ड दैट अ येलो स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ ड्यू टू टर्मरिक टर्न्स reddish brown when soap is scrubbed on it. This is because soap solution is basic in nature, which changes the color of turmeric in the curry stain to red brown. तो अगर कभी कोई आपका कपड़ा हो, जो आप कपड़ा पहनते हैं या कोई रुमाल वगैरह, अगर मान लीजिए उस पर सब्जी वगैरह कुछ गिर जाती है, तो कभी भी जब जो भी सब्जी बनती है उस सब्जी में हल्दी ज़रूर डाली जाती है। तो जो हल्दी होती है, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, हल्दी का नेचुरल कलर जो है वो तो येलो कलर का होता है। लेकिन अब जब वो सब्जी उस पर गिर गई है, किसी कपड़े पर गिर गई है, अगर मान लीजिए आपने कभी कोई कपड़ा धोया हो, ठीक है, तो उस पर जब हम साबुन लगाते हैं ना धोने के लिए, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यही एक इंडिकेशन है टर्मरिक का। फिर टर्मरिक जो है वो बेसिक सॉल्यूशन को रेड कलर में कन्वर्ट कर देती है। ये कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो साबुन है, आप केमिस्ट्री में ही जब कार्बोनेटेड कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वाले चैप्टर में आपको ये एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ों की हेल्प से आप अपने घर के अंदर ही साबुन बना सकते हैं। ठीक है, तो सोप को खुद बनाया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए हम किसी सोप की बात करें तो सोप में जो मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो बेस होता है। ठीक है, बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है सफाई करने का। ठीक है, साफ़ सफाई करने का काम बेस का होता है। तो साबुन में भी जनरली हम नहाने का साबुन या कपड़े धोने का साबुन, तो उसमें क्या होता है? सफाई के लिए ही वो यूज़ होता है। तो बेस की ये पहचान होती है कि जो बेस है, अगर उस पर आप हल्दी डाल दें तो हल्दी जो येलो कलर की थी उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो टर्मरिक इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस। अच्छा, ये वाला जो है ये सिर्फ बेस को चेक करने के लिए, एसिड को चेक करने के लिए नहीं है। एसिड में इसका कलर येलो का येलो ही बना रहता है, तो एसिड का कोई इसका इंडिकेशन नहीं देता, ये बेस में इंडिकेशन देता है। तो टर्मरिक इट टर्न्स red in basic solutions. It turns red in basic solutions. अगला देखिएगा,
रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। तो लाल रंग की जो कैबेज होती है उसकी पत्तियाँ ली जाएँ, ठीक है, और उसकी पत्तियों को ग्राइंड करके निचोड़ दिया जाए, उसका ना एक्सट्रैक्ट निकाल दिया जाए, जूस निकाल दिया जाए, रेड कलर का ही निकलेगा। It is red in color. The red cabbage extract remains red in acidic solution but turns green in basic solutions. तो ये भी basic solutions के लिए होते हैं। ये एसिड में इसका कलर जो है वो रेड ही रहता है और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें इसका कलर ग्रीन होता है। It turns green in basic solutions, turns green in basic solutions। ये हुआ हमारा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो दो तरीके के ये इंडिकेटर हो गए। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए जो अभी तक हमने इंडिकेटर्स देखे हैं वो क्या है, तीन तरीके के। तो ये है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फिन। लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो न्यूट्रल इसका कलर होता है वो पर्पल होता है। इसको बनाया जाता है ब्लू लिटमस में और रेड लिटमस में कन्वर्ट करा जाता है। तो जो एसिड होता है, एसिड क्या होता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेस क्या होता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये तो लिटमस टेस्ट हुआ। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आते हैं फिनॉफ्थलीन। फिनॉफ्थलीन का जो नेचुरल कलर है वो कुछ होता ही नहीं है, कलरलेस होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। फिर दो इंडिकेटर्स और हैं नेचुरली अवेलेबल, एक टर्मरिक, हल्दी। हल्दी का नेचुरल कलर जो है वो येलो होता है। एसिड के लिए टेस्टिंग के लिए ये यूज़ नहीं होता, सिर्फ बेस के लिए यूज़ होता है। बेस में इसका कलर जो है येलो से रेड हो जाता है। फिर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का नेचुरल कलर रेड होता है और ये जो है ये ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता। उसके बाद अब हम बात करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, वो वाले इट इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिन इंडिकेटर्स में हमको कोई कलर वगैरह नहीं देखना होता, हम सिर्फ स्मेल करके बता देते हैं कि ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेस है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दो तरीके के हैं, एक अनियन और एक वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। कोई तीसरा भी बताया क्लोव ऑयल भी होता है। नोट्स में लिखा नहीं है, नोट कर लीजिएगा। पहले इसकी बात करते हैं, पहले अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर क्लोव ऑयल भी दिखाते हैं। सुनिए, हाँ जी, जब अनियन की बात करते हैं तो अनियन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल अनियन की अपनी खुद की एक स्मेल होती है जो हमने बचपन से हमने देखा ही है कि भाई अनियन की किस तरीके की स्मेल होती है। तो वो स्मेल हमको पता है, ठीक है, उसको हम सेंस कर सकते हैं कि ये अनियन की स्मेल है। अनियन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद अनियंस। अनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जब एक बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, जब उसको इज when a basic solution like sodium hydroxide is added to a cloth strip treated with onions, then the onion smell cannot be detected। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक कपड़ा है, उसको हमने प्याज के रस में भिगो रखा है, ठीक है, और अब हमको ये देखना है कि भाई जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में जो भी लिक्विड दे रखा है वो एसिड है या बेस है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको लेकर और वो जो क्लोथ है, वो जो क्लोथ की छोटी सी स्ट्रिप है, हमने उस क्लोथ की छोटी सी स्ट्रिप पर उस सॉल्यूशन को डाल दिया। अब जैसे ही हमने उसको डाला और फिर हमने उसको सूंघा तो हम ये देखते हैं कि जो अनियन की स्मेल थी वो गायब हो गई, ठीक है, अनियन की स्मेल गायब हो गई। तो ये बेस का टेस्ट होता है। क्या ऑन द अदर हैंड एन एसिडिक सॉल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियंस। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन प्याज के रस पर डाल दिया जाए और प्याज की जो स्मेल है वो गायब हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर उसकी स्मेल गायब नहीं होती तो हम ये बोलेंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि बेसिस destroy the smell
of onions while acids do not destroy the smell of onions. तो बेसिस जो है वो तो अनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जबकि जो एसिड्स हैं वो उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते। उसके बाद दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। पास हो गए हो? और SST का ठीक हो गया? अपनी छुट्टियाँ होती हैं नहीं SST में? अच्छा ली नहीं थी? अच्छा कल भी गायब हो गए थे? क्या सोते रह गए? तो तुम्हें भोला दिखाने ले जा रहे हैं समर कैंप में? भोला दिखाने ले जा रहे हैं? क्या? भोला नहीं अब नहीं दिखा रहे वो। अब फिल्म ही कैंसिल हो गई। IB71 दिखा रहे। तो मैंने कल बताया तो आपको सेक्शन थे आपको नहीं मेरे को याद है। समर कैंप में नहीं ऐसे। अच्छा वैसे ही तो कब? परसों सैटरडे को। और कल से छुट्टी है। एक मिनट आज तो थर्सडे, हाँ आज तो थर्सडे ठीक है। मैंने इसलिए पूछा वो पहले भोला दिखाने ले जा रहे थे फिर कैंसिल हो गई। अब वो टीवी पर आ रही है इसलिए मैंने इसलिए बोला मैंने आज ही उसका ऐड देखा है कि वो टीवी पर आ रही है। हाँ कल आ रही है फ्राइडे को तो इसलिए चैनल पर या फिर अब तो उस पर आती है ना ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं आई थिंक हॉटस्टार वगैरह। हॉटस्टार पे वगैरह आई है। किसी पर सर पता है उस फिल्म में क्या होता है? हाँ अक्षय कुमार अपनी बेटी से 10 साल बाद नहीं अक्षय कुमार को तो भी है। जुमा केसरी हाँ हाँ अजय देवगन। वो 10 साल बाद अपनी बेटी से मिलने जाता है जेल से छूट के बस। हाँ। ये इन्होंने ऐसा बिजनेस बना रखा है कि जब आप लोग कौन सी क्लास में थे जब कोविड हुआ था 2020 में? 7th में? और उसमें क्या क्या डिफिकल्टी होती है? अच्छा तो उसमें ऐसा हुआ कि लोगों ने घरों से बाहर तो निकलना बंद ही कर दिया था क्योंकि सारे के सारे लॉकडाउन हो गया था, सब घरों के अंदर थे। तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए तो लोगों ने टीवी देखना शुरू करा। फिर महाभारत और रामायण आने लगी टीवी पर तो लोग वो भी देखते थे। और एक नया कॉन्सेप्ट जो पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं था वर्क फ्रॉम होम, वो भी देखने को मिला तो लोगों ने वर्क फ्रॉम होम भी करना शुरू करा। तो थिएटर्स में लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब उसी में क्या हुआ कि ऑनलाइन जो फिल्में अवेलेबल थी यूट्यूब पर वो देखनी शुरू करी और फिर लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आया कि साउथ की जो फिल्में हैं वो जो हिंदी की फिल्में हैं उनसे बहुत अच्छी हैं। तो साउथ की बहुत सारी फिल्में हमने भी देखी, ज़्यादातर सभी लोगों ने देखी। तो उसमें एक फिल्म थी और उसी फिल्म का ये रीमेक है। कैथी नाम था फिल्म का, कैथी KAITHI, ठीक है। बॉलीवुड वाले और उसका साउथ की कॉपी उसके पता नहीं 250 मिलियन व्यूज़ हैं, पता नहीं कितने, बहुत सारे व्यूज़ हैं, मिलियंस में हैं उसके व्यूज़। फिर उसका इन्होंने कॉपीराइट परचेज कर लिया और ये जो आपका लॉकडाउन वाला पीरियड था, लॉकडाउन वाले पीरियड में लोगों ने बहुत देखी वो फिल्म तो उसके मिलियंस या बिलियंस में पहुंच गए व्यूज़। इतनी सुपरहिट फिल्म थी, इतनी बढ़िया थी। तो वो मैंने भी देखी, उसमें यही था सेम। तो उन्होंने इसके कॉपीराइट परचेज कर लिए। तो जब अनाउंस करा तो मेरा मन करा कि मैं दोबारा देख लेता हूँ उस फिल्म को। तो दोबारा डाला तो अब वो दोबारा यूट्यूब से गायब कर दी गई थी। तो वो फिल्म हमने देखी थी और फैमिली में अब सभी ने देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। अब ये पता नहीं कैसे अब उन्होंने एज इट इज़ वो रीमेक बना देते हैं, सीन बिल्कुल एज इट इज़ वही कॉपी करते हैं। टूट गया क्या? क्या टूटा? इससे थोड़ा सा वैसे बच के रहने की ज़रूरत है। किससे? यही चीज़ जो ये बहुत खतरनाक डिवाइस है ये। नहीं तो अच्छा ये मुझे लगा मोबाइल फ़ोन है, क्या है ये? बहुत बढ़िया माउस? सर ये अच्छा, ये ईयरबड्स। इससे भी बचने की ज़रूरत है। जब रास्ते में वॉक कर रहे हो तब मत लगाना इसको, तब मत लगाना। हाँ कई बार ऐसा होता है ना कि ये तो पीछे रोज से- सुनती हुई आती है। पीछे से कोई आ रहा है और पता चला कि उसका ध्यान कहीं इधर उधर है
है ना, और तुम्हें सुनाई नहीं दिया, उसका व्हीकल की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो टक्कर हो सकती है, इसलिए क्या तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। हाँ जी, तो ऐसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट जो है, वनीला एक्सट्रैक्ट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल if a basic solution like sodium hydroxide solution is added सर to मेरा vanilla। ध्यान हटा दिया आपने, पढ़ रही थी मैं। अच्छा, तो दोबारा लाओ। If a basic solution like sodium hydroxide is added to vanilla extract, then we cannot detect the characteristic smell of vanilla extract. On the other hand, an acidic solution like hydrochloric acid does not destroy the smell of vanilla extract. ठीक है, तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ है। जैसे यहाँ पर था कि this is destroy the smell of onions, इसमें क्या है, this is destroy the smell of vanilla. This is destroy the smell of vanilla. Why? Acids do not destroy the smell of vanilla. थर्ड है क्लोव ऑयल। क्लोव जानते हैं क्या होता है? लौंग, ठीक है। तो लौंग की भी एक अलग स्मेल होती है, जैसे इलायची की अलग स्मेल है, लौंग की अलग स्मेल है ना। तो इसी तरह से ये जो क्लोव ऑयल है, इसकी भी स्मेल अलग होती है, और इसका भी टेस्ट वही है सेम। आप ये देखिए, इसमें क्या है, अनियन क्या कर देते हैं, बेसिस जो है वो अनियन की स्मेल को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि बेसिस जो है वो वनीला की स्मेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे ही बेसिस क्या करेंगे, क्लोव ऑयल की स्मेल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। क्लोव ऑयल की स्मेल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक ही इसमें आपको तीनों में यही याद करना है कि बेसिस डिस्ट्रॉय। अच्छा, ये क्लोव ऑयल मैंने लिखा नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। बेसिस डिस्ट्रॉय the smell of clove oil. Oil. Acids do not destroy the smell of clove oil. ठीक है, चलिए जी। तो ये तो सारे इंडिकेटर्स हुए। अब इसके बाद आप पेज नंबर 3 पर ही एक क्वेश्चन देखिएगा, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें भाई, बाकी बच्चे बताएं। आरुष, नव्या, यस सर। ठीक है। अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें। क्वेश्चन में है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद, पेज नंबर 3 पर ही नीचे एक क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। तो हमको 3 टेस्ट ट्यूब्स दे रखी हैं, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। तो उनमें से तीनों में से किसी एक में, बताओ क्या हो, तुम्हें कुछ है, मेरे को लग रहा है बेचैनी रहती है कुछ ना कुछ ना। तो मैं उसको बोल रहा हूँ तो तुम कह रहे हो क्यों, क्या हुआ? अरे ये पाउच कहाँ, कभी बैग इधर चला जाता है तुम्हारा, कभी पाउच उधर से आता है, तो क्या चल क्या रहे? अब डिस्टर्ब कर दिया ना, देखो उसका पढ़ने में मन लग रहा था, पूरा डिस्टर्ब कर दिया, गंदा बच्चा। और इधर बैठते हो तो ये बैग को चेयर के भी पीछे रखने की कैसे, मतलब ये क्या था? चेयर के पीछे नहीं रखा था, चेयर पे ही रखा था सर। चेयर पे रखा था, चेयर खा गई। अच्छा, चेयर चल पड़ी होगी बीच में। चलिए जी, तो आपको ना 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड, और एक टेस्ट ट्यूब में है बेस। अब हमें नहीं पता कि किस में क्या है, ऐसी है 3 टेस्ट ट्यूब। अब वो बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अब आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे रखा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब? रेड लिटमस पेपर दे रखा है, तो आप कैसे बताएंगे कि हर एक ट्यूब में क्या क्या है? ठीक है, अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को।
हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। अब हमने क्या करा कि एक ही दे रखा है, हमको रेड लिटमस पेपर दे रखा है। रेड कलर का है ये लिटमस पेपर। ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब। आप कैसे करोगे इन तीनों ट्यूब्स के कंटेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो हमने क्या करा कि सबसे पहले रेड लिटमस पेपर को इसमें टेस्ट ट्यूब ए में डिप कर दिया। अच्छा, अगर इसको टेस्ट ट्यूब ए में डिप करा और डिप करते ही इसका कलर ब्लू हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर क्या था? बेस था। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि शुरुआत में मेरे को बेस मिल जाए। ठीक, तो हमने क्या करा कि ए के अंदर डिप करा। ए के अंदर डिप करने से रेड का कलर चेंज नहीं हुआ, तो रेड एज इट इज रहा। ठीक है, रेड एज इट इज रहा तो मैंने ए को उठाकर अलग रख दिया। इसको ए को उठाकर अलग रख दिया क्योंकि रेड का कलर चेंज नहीं हुआ था। फिर मैंने क्या करा कि इसको बी में डाल दिया। बी का भी कलर चेंज नहीं हुआ तो बी को भी अलग कर दिया। बी में जब डाला तब भी इसका रेड कलर था तो रेड का रेड ही रहा। ठीक है, तब भी नहीं हुआ। लेकिन जब सी में डाला तो सी में इसको डिप करते ही रेड का कलर ब्लू हो गया। तो ब्लू हो गया तो इसका मतलब इसमें क्या है? बेस। ठीक, ये मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि जनरली जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं ना, किताबों का ढेर लगा हुआ है, जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो वो सबसे ऊपर नहीं मिलती बुक। तो बुक जो ज़रूरत होती है ना जिसकी, वो सबसे नीचे मिलती है। तो इस वजह से मैं चाहता था कि रेड का कलर चेंज हो जाए। तो ना पहले में होगा, ना दूसरे में होगा, तीसरे में हो जाएगा। ठीक, हो सकता है पहले में हो जाए, हो सकता है दूसरे में हो जाए, पर चलिए मान लेते हैं कि तीसरे वाले का कलर चेंज हो गया। तो अब मेरे पास जो रेड लिटमस पेपर था वो रेड लिटमस पेपर तो खत्म हुआ, वो तो ब्लू हो गया। लेकिन ये जो दो थे, इन दोनों में जब हमने रेड लिटमस को डिप करा तो ना तो इस वाले का कलर चेंज हुआ, ना इस वाले में उसका कलर चेंज हुआ। तो जब कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक में एसिड है और किसी एक में डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, किसी में डिस्टिल्ड वाटर है। अब क्या करा, अब मैंने ब्लू लिटमस पेपर है, अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, तो ब्लू लिटमस पेपर को ए में डिप करा, रेड हो गया। चलो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसको ऐसे छोड़ दिया। तो इसके अंदर क्या करें? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, और इसमें डिप करा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर तो फिर वो रेडी हो जाएगा। तो रेड है तो इसके अंदर ऐसे, समझ गए? तो इस तरीके से करके इसको चेक किया जा सकता है। हाँ, सिर्फ रेड ही दे रखा था। तो रेड को जब इसमें डिप करा कलर चेंज नहीं हुआ, जब इसमें डिप करा कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब इसमें डिप करा तो इसमें डिप करने के बाद उसका कलर ब्लू हो गया। तो अब रेड लिटमस पेपर खत्म हो गया मेरे पास, अब ब्लू हो गया। ठीक है ना, रेड लिटमस पेपर तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया ना, तो अब रेड तो खत्म हो गया ना, अब तो मेरे पास ब्लू बचा बस। सर रेड लिटमस को अगर एसिड में डालेंगे तो वो वापस रेड हो जाएगा। वो वापस रेड हो जाएगा। तो ओरिजिनली रेड लिटमस पेपर जो था वो ओरिजिनली वो वापस आ गया मेरे पास, और मेरे को तीनों का पता भी चल गया कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। और जो डिस्टिल्ड वाटर है वो मेरे को लगा हाँ ठीक है, पिया जा सकता है उसको पिया जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, तो पेज नंबर 4 पर आ जाइए। पेज नंबर 4 पर एसिड्स है। अब हमको इसमें करना क्या है? एसिड्स, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, फिर बेसिस, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ और फिर सॉल्ट्स। ठीक है, चलिए जी 1 मिनट रुकिए, बस अभी आ रहा हूँ। पानी भी ले आना। पानी क्यों नहीं लेकर आते? रोज ही भूलना। तो रोज, अच्छा ठीक है, रोज याद कैसे लाऊंगी? ठीक है, रुकिए मुझसे कल से कल Friday तो से। लास्ट दिन बस 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 तेज जाएगी। फ्राइडे के बाद
नाइन्टी सिक्स क्या? पता नहीं 10th में क्या करोगे तुम? पढ़ाई में तो मन लगता नहीं तुम्हारा, पढ़ाई के टाइम पर सो जाते हो तुम। बहुत अच्छे नंबर आए घूमने गया हुआ स्कूल की ट्रिप गई है? नोएडा है? सर जी। इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड लिखा है, इसमें लिखा है एसिड का शॉर्टेज होता है। ये जिस भी बुक्स आपने बनाई है उसको लिखने वाले ने चखा था एसिड। हाँ हाँ। तो फिर उसके इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप H2SO4 को चख लोगे सीधा, है ना, या HCl को चख लोगे, या HNO3। ये तीन जो एसिड है खतरनाक एसिड होते हैं, है ना। नींबू होता है ना, नींबू में भी एसिड है, इमली में भी एसिड है, दही में भी एसिड है। अभी करते हैं जरा, देखिए एसिड्स आर दोस। हाँ दही जमाना सिखाओ। दही लैक्टिक एसिड सर दही ना कह रहे दही जमाना सिखाएंगे। हाँ भी बहुत ही बढ़िया होम साइंस Home science, very good. Acids are those chemical substances which have a sour taste. Some of the common fruits, such as mango, raw grapes, lemon, orange, and tamarind, imli, etc., are sour in taste due to the presence of acids in them. Sour milk or curd also contains acid in it. ठीक है, जो curd होता है, दही जो होता है, उसके अंदर भी acid होता है. The acids present in plant materials and animals are called organic acids. तो जो acid है plant materials में जो होता है ना acid, और animals में भी, कुछ animals में भी acid होता है, और animals में acid जैसे चींटी, जैसे चींटी जो आंट है, जो काटती है ना, जब ठीक है, तो कभी काटा है किसी चींटी ने, ठीक है, तो जलन होती है एकदम बड़ी तेजी से, तो इसका मतलब नहीं होती इंसानों को। अच्छा, तो वो जब वो काटती है और जलन होती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी बॉडी का एसिड वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, तो वो उसकी वजह से जलन होती है बड़ी तेज़ी से।
ठीक है, अच्छा हुआ नहीं काटा, बहुत तेज काट दी। अच्छा जी, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। Organic acids are naturally occurring acids. Some of the organic acids are acetic acid or ethanoic acid found in vinegar. ठीक है, विनेगर जानते हैं क्या चीज़ है? सिरका। वो जो ये चाउमीन वगैरह में जो और क्या खाता है, मोमोज, मैक्रोनी, यहाँ मैक्रोनी और चिली पटाटो है ना। हाँ, वो चिली पटाटो को कढ़ाई उछालता है ना इस तरीके से और फिर उसमें वो डालता है वो जायका। तुम जायका वाले के चिली पटाटो खाते हो क्या? वो जो लाइन है ना, पूरी की पूरी लाइन, उस लाइन में से कुछ भी मत खाया करना। सर क्यों? बता देता हूँ क्यों। वो जो सब्जी मंडी लगती है यहाँ पर संडे को, गए हो कभी? हाँ। उसमें जब पीछे से आप जाओगे तो इनकी किचन देख लेना कितना बुरा हाल है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मतलब सामने से तो ये इतने खूबसूरत बना रखे हैं और पीछे जो है, पीछे इतना कचरा है कि पूछो मत। मतलब आप देख लेना वहाँ पर जो शेफ़ भी है ना, वो भी चड्डी बनियान पहनकर वो गंदा सा ऐसे बनाता रहता है, तो बहुत बेकार है। और मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन जितने भी ये लाइन्स हैं 4-5, उन सब में वो टिन शेड डाल रखी है और नाली वहीं पर बह रही है और वहीं पर चिली पटाटो बन रहे हैं और फिर उसको सजा कर ले आते हैं। लीजिए खा कर, हाँ टेस्टी है। वो अच्छा रेस्टोरेंट है क्योंकि और फिर नेक्स्ट डे तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो इसलिए इस लेन का तो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि यहाँ का तो देखा हुआ है और मुझे लगता है हर जगह शायद ऐसा ही होता होगा। अब जरा देखिएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में क्या है? फाउंड इन फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज। सिट्रिक एसिड, लेमन खट्टा होता है, ऑरेंज भी खट्टा होता है, तो उनमें जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। तीसरा लैक्टिक एसिड, फाउंड इन सॉ मिल्क और कर्ड। तो कर्ड में, दही में जो खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। फोर्थ है टार्टारिक एसिड, फाउंड इन टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स। जो कच्चे अंगूर होते हैं या इमली होती है, तो उसमें जो खट्टापन होता है वो इसकी वजह से होता है, टार्टारिक एसिड की वजह से। फिफ्थ है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड फाउंड इन टमाटोज। ठीक है, तो टमाटर में जो खट्टापन होता है वो ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होता है। फिर आता है जी फॉर्मिक एसिड, फाउंड इन एंट स्टिंग एंड नटल लीफ स्टिंग। एक पौधा होता है, वो पौधा भी ऐसा होता है कि उसकी जो पत्ती है अगर आप उसको छू लेंगे तो बड़ी तेज़ी से जलन होती है। ठीक है, तो नेटल लीफ वो अगर उसमें आप टच करेंगे तो वो, और अगर एंट स्टिंग अगर कभी किसी चींटी ने काट लिया तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन देम। तो जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, हाँ, और चाइनीज़ लोग तो वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं ना। वो पता नहीं क्या केकड़ा वेकड़ा खा जाते हैं। वहाँ भी ऐसा भी हाँ, चींटी की वो खाते हैं, क्या कहते हैं? अरे बस मत बताओ, मत बताओ। भैया, चटनी, चींटी चींटी की तुमने चटनी। बनते हुए देखा है? नहीं सर, वो सर राई में खाते हैं, ठीक है, ड्राई ठीक है, भाई मत बताओ। कितने कौन से कलर की होती फिर है? वही बात, लाल बस इतना बोल दिया, बस बहुत है, ठीक है ना। ऑक्टोपस भी खाते हैं। तो वेजिटेरियन के सामने ये बात करनी जरूरी है, ये बताओ। हाँ, चलिए, इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन देम। तो जिनमें नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं उनको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो सिंथेटिक एसिड होता है तो भाई उससे ज़रा दूरी बना कर रखते हैं। ये नहीं कि इसको भी टेस्ट करके देखूंगा एसिड की प्रॉपर्टी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। जो अर्थ में मिनरल्स मिलते हैं उनकी हेल्प से जो एसिड्स बनाए जाते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स बोल देते हैं या सिंथेटिक एसिड्स बोल देते हैं। मिनरल एसिड्स आर मैन-मेड एसिड्स। द थ्री मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। Concentrated mineral acids are very dangerous. They can burn our hands and clothes. In the laboratory, acids are mixed with water to dilute them to make them less harmful. तो उनको थोड़ा कम हार्मफुल बनाने के लिए जितने भी ये मिनरल एसिड्स होते हैं उनको पानी में मिलाया जाता है ताकि वो थोड़े से लेस हार्मफुल हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, उसके बाद दो कैटेगरीज और हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ऑल द मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स कितने हैं? 3। H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं,
HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 3 एसिड्स जो हैं ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके बाद दूसरा है ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट वीक एसिड्स, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये सारे वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। इनको खाने से कुछ ऐसा नहीं होता कि जलन वलन हो रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगला देखिएगा, अगला आता है कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। कंसनट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स, इन दोनों में क्या अंतर होता है? एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो। A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in it। तो एक कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें वाटर का जो अमाउंट है बहुत कम होता है, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। फिर बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हो गई, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, H2SO4, HNO3 और HCl। जितने भी, हाँ, वो हार्म कर सकते हैं। जितना भी और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। उसके बाद कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं जिनके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है उनको हम बोल देते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। जिनमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उनको हम बोल देते हैं डाइल्यूट एसिड, कि उसके अंदर पानी काफ़ी मिला हुआ है। अगला टॉपिक देखिएगा, क्वेश्चन है ये, हाउ टू डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड। ये क्वेश्चन ना पेपर में बहुत आता है और इनफैक्ट जो वाइवा होता है ना, केमिस्ट्री का जो वाइवा होता है उसको भी पूछा जाता है, हाउ टू डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट कैसे करा जाता है कंसनट्रेटेड एसिड को? उसका देखिए ऐसा होता है, जैसे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड भरा हुआ है, अब हमें उसको डाइल्यूट करना है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, एसिड जो है खास तौर पर जो मिनरल एसिड है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ना बर्निंग सेंसेशन देता है, एकदम से जलाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है एसिड की। अब वाटर जो है, वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी वो ठंडा करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब एक टेस्ट ट्यूब में पूरे में एसिड भरा हुआ है, अब आप उस टेस्ट ट्यूब में जितना एसिड भरा हुआ है क्या आप उससे भी ज़्यादा पानी डाल देंगे उसके अंदर? तो टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकल जाएगा। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ा बहुत पानी डालेंगे। तो वो थोड़ा बहुत पानी डालना, वो पानी की क्वांटिटी तो 1, 2 या 4 बूंदा चलिए, और एसिड पूरा भरा हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जैसे ही वो पानी उसके ऊपर आप डालेंगे तो एसिड की प्रॉपर्टी है उसको जला देने की, ठीक है। तो एसिड उस पानी को इतनी तेज़ी से बर्न करेगा, इतनी तेज़ी से बर्न करेगा, मतलब इंस्टेंटली उसको इवेपोरेट करवाने की कोशिश करेगा। और जब उसको इंस्टेंटली इवेपोरेट कराएगा तो वो पानी कहाँ जाएगा? इवेपोरेट होकर एकदम ऊपर की तरफ उड़ेगा, ठीक है। ये वैसा ही बेसिक एग्जांपल है जैसे जब घर में मम्मी खाना बनाती है तो तवा एकदम गर्म होता है, ठीक है, और आपके दिमाग में खुराफात गूंजती है ना, आपने हाथ गीला करा और छींटा मार दिया, मजाज सर पता है, अगर गरम गरम तेल हो ना और आपका हाथ दबाओ और उसके ऊपर गीला हाथ रख दो, गरम तेल पर नहीं, गरम तेल भी हो सकता है, तवा भी, हाँ। तो आपका हाथ नहीं जलता। क्या हाँ क्या दोबारा बताना? अगर सर, अगर गरम तेल हो हाँ। या फिर गरम तवा हो, उसमें अगर आप गीला हाथ रख दो ना अपना, तो हाथ नहीं जलता। रख कर हटाना है ना बस। हाँ। हाँ ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तुम नहीं करना, ठीक, अब बल्कि करना मत, ठीक। अब सुनिएगा, तो वो क्या करेगा, जैसे हमने गरम तवा है, गरम तवे के ऊपर आपने पानी डाल दिया, तो पानी डालते ही एकदम से वो इवेपोरेट होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो 400, 500, 600 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि गर्म हो रखा है बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। अब आपने उस पर पानी डाला तो पानी एकदम से ऊपर की तरफ इवेपोरेट होगा। तो वो जो एकदम से इवेपोरेट होता है, तो वो इसीलिए एकदम से जो इवेपोरेट होता है, इस वजह से एकदम से वो धुआं सा उड़ता है एकदम से। और वही चीज़ जो है वो बर्निंग इफेक्ट जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो एसिड पर आपने एकदम से अगर पानी डाला तो वो एकदम से ऐसे उड़ेगा, और फिर हमने खुद ही डाला ना, तो टेस्ट ट्यूब ऐसे लेंगे, उस पर खुद डालेंगे तो वो हमारी आंखों पर या चेहरे पर या कपड़ों पर गिर जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हाउ टू डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड, कभी भी एसिड के अंदर पानी मिक्स नहीं करा जाता, हमेशा पानी में एसिड मिक्स करा जाता है। आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब में आप लगभग जितना भी आपको एसिड चाहिए, आप उसमें थोड़ा सा लगभग आधा या 1/4 पानी ले लेंगे, और फिर उसमें एक एक बूंद करके आप एसिड डालेंगे, ठीक है। और जब एक एक बूंद करके एसिड डालेंगे और फिर उसको स्टिर करेंगे, धीरे धीरे वेट करेंगे कि वो थोड़ा ठंडा होता जाए।
और जब आप 4, 5 या 10 बूंद एसिड डालेंगे तब आपको दिखाई दे जाएगा कि अब टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो तभी आप रुक जाएंगे कि अब और ज़्यादा एसिड इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि टेस्ट ट्यूब भी टूट जाए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का। अभी तक हमने यहाँ तक करा पेज नंबर 5 तक। पेज नंबर 6 पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। अच्छा, नोट्स की हार्ड कॉपी सभी को मिल गई ना? ठीक है, उसको दे दिया, मिल गई थी ना? ठीक है, चलिए जी, ओके।